हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट क्लासेस में। आज की क्लास जो है हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हम सबसे पहले उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करवा लेते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में कहीं से भी सवाल आए, चाहे एग्जाम्पल से आए चाहे क्वेश्चन से आए, ठीक है, तो हम उसको छोड़े नहीं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग पहले कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा 12 है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा 12 कहता है कि जांच कीजिए। क्या कहता है? जांच कीजिए कि 7√5 कॉमा 7/√5 कॉमा √2 प्लस 21 कॉमा π-2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, जांच करना है कि ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है जो नंबर्स दिए हुए हैं, क्या ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, यही बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं जान लें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो क्या होता है, दशमलव के रूप में होती है, और क्या होती है, p/q के रूप में जब होती है, तो जब डिवाइड करने पर ये कटती नहीं है, मतलब पूरा पूरा नहीं कटती है, दशमलव में ही आता है। ठीक है, दशमलव में 3 अंक तक, 4 अंक तक, या फिर कभी कभी तो बिल्कुल अनंत तक जाता है, जिसे हम कहते हैं अशांत। और जो कट जाता है, जैसे 10/4 है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4×5 = 20। ठीक है, तो ये हमारा कट गया, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ठीक है, तो हमें पता करना है, सबसे पहला है 7√5। इसको हमें पता करना है कि क्या ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो रूट, पहले 7 को तो हम लोग जानते हैं कि ये तो हमारा परिमेय है। ठीक है, √5 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 7 × √5 का वैल्यू जो हमारा होता है वो 2.236 डॉट 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 होता है। ठीक है, 2.236 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आते रहेगा, कभी नहीं पूरा कटेगा। अगर इस तरह का हमारा संख्या है तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय है। कैसा संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। यानी पहला हमें पता चल गया कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, 7/√5। अब किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग अपरिमेय से भाग देंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 7/√5 भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव की तरह पूछता है दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरह मतलब एक नंबर, किसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखना है कि किसी का अगर रूट अगर ऐसा चीज़ है जो हमारा अशांत है, आ दशमलव में आए जा रहा है, आ जा रहा है, कभी कट नहीं रहा है, तो हम उसको अशांत कहेंगे, और वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला है √2 + 21। 21 तो हमारा परिमेय है, √2 हमारा क्या हो जाएगा, तो √2 का वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 दशमलव कुछ कुछ होते जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 21 के बाद ये 22 दशमलव
4 1 4, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। यानी ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो वैल्यू हैं वो क्या है, अपरिमेय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाई -2। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, ऐसे करके आते जाएगा कुछ न कुछ, -2। यानी ये क्या है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये भी अशांत है। अशांत संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल हमारा हमारा 12 खत्म होता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या करना है कि बहुत ही आसान सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 13, ये कहता है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। क्या करना है, जोड़ना है। बचपन में हमने बहुत सारा जोड़ घटाव सीखा है, चलिए आज उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, जोड़ने के लिए तैयार हैं, चलिए जोड़ते हैं। देखिए, जिसका भी रूट के अंदर जो नंबर है वो हमारा रूट का उसी के साथ जुड़ेगा जिसका √2 है। जैसे ये √2 है तो √2 वाले के साथ ही जुड़ेगा। √3 है तो √3 वाले के साथ ही जुड़ेगा। यानी 2 है और यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, तो 2 और 1 कितना हो गया। इसको पहले हम लिख लेते हैं एक जगह पे, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, तो 2 1 कितना हो गया, 3√2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, ये 2√3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। जब भी हमारा जोड़ने घटाने वाला रहे तो आप सिंपल में लिख के और उसी के साथ जोड़िए घटाइए जिसका हमारा घात सेम हो। ठीक है, जैसे √2 का जो घात में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2। यानी इसका भी 1/2 था, इसका भी 1/2 था, तो हमने इन दोनों को ऐड किया एक साथ। इसका इसका भी √3 के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2। तो इसका भी पावर सेम था, इसका भी पावर सेम था, तो उन दोनों को हम लोग एक जगह पे जोड़ दिए। एग्जाम्पल हम 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए, से गुना कीजिए। अब ये दिन आ गया है कि जोड़ घटाव गुना हम लोग करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, तो 6√5 गुना 2√5, इन दोनों को गुना करना है। देखिए, रूट वाला रूट के साथ हमारा जब जुड़ता था तो सेम टू सेम रह जाता था। √2 में √2 से गुना कर जोड़ते हैं तो √2 ही रहता है। लेकिन √5 में अगर √5 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा √25 हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 गुने √5 बराबर 5, √6 गुना √6 बराबर 6, √3 गुना √3 बराबर 3। ऐसा कोई भी जो रूट में आए, √x गुना √x बराबर x, √z गुना √z बराबर z। इस तरह का कोई भी संख्या दो रूट में आए, गुना करना है तो हम सीधे उसका वैल्यू लिख लेते हैं। यानी 6 में हम 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, और √5 में √5 से गुना होगा तो 5, यानी 12 पचे क्या होता है, क्या होता है, तुम लोग बताओ, हम नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल चलते हैं 15 की तरफ। ठीक है, 15
एग्जाम्पल 15 में हमारा क्या कहता है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब भाग देने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे वो लेके बैठ जाना कि 2√3 अब भागा 8√15। अगर ऐसे लेके बैठोगे तो बूढ़े हो जाओगे और भाग नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको भाग देंगे? तो भाग देने का एक और भी तो तरीका हम लोग जानते हैं, बटा में लिख के। तो ये 8√15 हो गया और नीचे हो गया 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? भाग देना शुरू करें। ठीक है, भाग देना शुरू करते हैं। तो 2 का 4 से कितने बार में कटेगा? 4 से। तो कितना हो गया हमारा? कितना हो जाएगा? 4√15। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? √3। अब देखिए, √15 को क्या लिख सकते हैं? √15 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। नीचे कितना है? √3। √3 से √3 क्या होगा? कटेगा। क्या कटेगा? बचेगा क्या? 4√5। तो ये हमारा भाग देके आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, सबका सेम है। जोड़ घटाव में क्या करना है हमें? जोड़ घटाव में हमें देखना है कि कौन कौन सेम वाला है, √2 वाला, √3 वाला कौन कौन है, उसके साथ हम जोड़ और घटाव करेंगे। गुना में हम गुना कर दे सकते हैं। √5 को √5 से अगर गुना करें, अगर √2 में अगर √3 से भी गुना करना रहेगा तो आराम से हो जाएगा √6। गुना आराम से हो जाता है, भाग भी आराम से हो जाता है। देखा आपने कि भाग में √15 को हमने √3 गुने √5 लिख के और इससे काट दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसका हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल हमारा कहता है कि लगता है एग्जाम्पल और भी है, और एक दो एग्जाम्पल हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ही पहले कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, मैंने देखा नहीं था कि एग्जाम्पल और भी है, तो एग्जाम्पल और आ गया। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हम 16 भी कर ही लेते हैं। 16 और 17 दोनों कर लेंगे। ठीक है, 16 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल करना है। ठीक है, सरल करते हैं। पहला क्या है? 5√7, 5 प्लस √7, और क्या है? 2√5। ठीक है, सरल करना है। सरल करना मतलब इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये दोनों क्या है? गुना के रूप में है, ब्रैकेट है मतलब गुना के रूप में है, तो गुना कर देते हैं। 5 से पहले हम इसको गुना करेंगे 2√5 को। ठीक है, उसके बाद √7 से √7 से गुना करेंगे 2 प्लस √5 को। गुना करने का आसान तरीका है, सबसे पहले 5 को लिखिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए, फिर उसके बाद √7 को लिखिए, फिर उसके बाद इसको लिखिए। मतलब इसको 2 बार लिखना है, क्योंकि एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना होगा। अब गुना कर दिया मैंने, 5 दूनी कितना हो गया? 10। ये हो गया कितना? 5√5। ये 5 है, ये √5 है, तो दोनों ऐसे में गुना होगा। दोनों एक साथ गुना नहीं हो जाएगा, दोनों एक साथ बस आ जाएगा। ये क्या हो गया? 2√7 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 7 पचे 35, √35 हो गया। इसको हम अरेंज कर देते हैं। अरेंज क्या करना है? सब अरेंज ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सवाल है। ठीक है, एग्जाम्पल 16 में ही कई सवाल हैं,
दूसरा सवाल क्या कहता है कि 5 + √5। अब 5 - √5 को सरल कीजिए। ठीक है, सरल क्या करना है, ये a + b है, a - b है, क्या होता है a + b a - b? a + b a - b क्या होता है? हम जानते हैं कि a² होता है, b² होता है। बोले कि अच्छा, तो a² b² होता है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर? तो बोले कि हाँ। तो इसका कितना हो जाएगा 25, और इसका हो जाएगा 5, क्योंकि हमने √5 का अभी बताया था कि √5 में हम √5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये कितना हो गया 20 हो गया सरल के रूप में। बस सरल के रूप में करना मतलब सॉल्व कर देना है इसको, सरल अपने आप हो जाता है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा तीसरा है इसी में। तीसरा क्या कहता है कि √3 + √7 इसका स्क्वायर है। स्क्वायर है तो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। होता है कि नहीं? होता है। चलिए, होता है तो हम इसको भी स्क्वायर पे कर देते हैं कि √3 का स्क्वायर + √7 का स्क्वायर +2 गुने √3 गुने √7 होगा कि नहीं? बोलो। होगा। √3 में √3 से गुना होगा 3, √7 में √7 से गुना होगा 7, 7 या 21, 21, ये 2√21 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2√21। ठीक है, ये हमारा सरल फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसी के साथ है चौथा। चौथा एग्जाम्पल क्या है हमारा? चौथा एग्जाम्पल है √11 - 7 √11 + 7। ये भी आसान है। √11 - 7 √7 है ना, और √11 + √7। a - b है, a + b है, क्या होता है फॉर्मूला? a - b क्या होता है फॉर्मूला? a² + b²। a² + b² होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। यहाँ होता है a² - b²। तुम लोग गलत को भी सही बताए, तो हम गलत बोले तो आपको बताना है ना कि आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे a² - b² होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √11 का स्क्वायर कर देंगे और √7 का स्क्वायर कर देंगे। बहुआ वाला गुना है तो हम 11 में 11 से गुना करेंगे 11 हो जाएगा, 7 में 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। काहे हो जाएगा? काहे कि रूट लगा है उस पर। रूट कमज़ोर कर देता है आदमी को, इस नंबर को कमज़ोर कर दिया रूट को। अब क्या हुआ कि 7 11 में 7 गया 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो पहला एग्जाम्पल 16 था उसका हमने चारों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल 17 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 17 की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि 1/2 को परिमेयकरण करो। 1/2 को क्या करना है? परिमेयकरण। क्या करना है? परिमेयकरण करें। 1/2 को क्या करना है? परिमेयकरण। 1/2 नहीं, 1/√2 है। वही कहेंगे 1/2 कैसे होगा? ठीक है, तो परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि चाहे तो ऊपर गुना कर दें, चाहे तो नीचे वाला को गुना कर दें। ठीक है, जैसे 1/√2 है तो √2 को हम गुना कर देंगे √2 से ऊपरे भी या नीचे भी, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 और ऊपरे क्या मिलेगा √2। इसको ये इसी को कहते हैं परिमेयकरण करना, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल अभी और एग्जाम्पल एग्जाम्पल 18 कर। चलिए आज बस एग्जाम्पल ही करा देते हैं, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 18। 18 क्या है आप लोग के लिए? ऐसा नहीं कि आज छोड़ दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। आपको ये होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, देखेंगे कितना लोग बना के लाया है। कमेंट में जो जो बनाएगा कमेंट में लिख के हमें देगा आंसर। ठीक है, या फिर लिख देगा कि हाँ सर हम बना लिए हैं। चलिए
एग्जाम्पल 18 की ओर चलते हैं। इसका भी परिमेयकरण करना है। क्या कर रहा है कि 1/2 प्लस रूट थ्री, इसको करना है परिमेयकरण को। क्या करो, परिमेयकरण, परिमेयकरण करना है। तो चलो ठीक है, कर देते हैं इसका सत्यानाश। 1 बटा क्या है, 2 प्लस रूट थ्री। अब 2 प्लस रूट थ्री है तो खाली रूट थ्री से मत गुना कर देना ऊपरे नीचे, हो जाएगा गड़बड़। गुना करना तो अगर ये प्लस है तो माइनस वाला से गुना करना, दोनों संख्या लेके। ऊपर नीचे दोनों, काहे ऊपर नीचे दोनों, अगर ऊपरे नीचे दोनों गुना करोगे बाद में हम काट के हटा भी सकते हैं, फिर से इतने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमें परिमेयकरण करना है तो काटेंगे नहीं, कहीं काट देंगे तो फिर फायदा क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर क्या होगा 2 माइनस रूट थ्री, नीचे क्या होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। देख रहे हैं फार्मूला, क्या था ये फार्मूला, ए प्लस बी है ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस थ्री, मतलब क्या हो जाएगा 1। तो हम खाली आंसर हो जाएगा इतना। कितना आसान हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, कितना आसान हो गया। इसी को कहते हैं परिमेयकरण करना। रूट वाला जितना भी सवाल कभी नंबर मिल जाए उसको परिमेयकरण करके हम उसको सरल में तोड़ सकते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 के साथ। ठीक है, इसको भी क्या करना है, परिमेयकरण करना है। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। 5 बटा कितना है जी, रूट थ्री माइनस रूट पाँच। ठीक है, रूट थ्री माइनस पाँच। इसमें बोला है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। कभी कभी तो बोल देगा, कभी कभी बोल भी नहीं करेगा। परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण कह रहा है। तो बोले ठीक है करते हैं। हर में क्या है, रूट थ्री माइनस रूट फाइव। क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस वाला से गुना करेंगे। तो 5 थ्री रूट फाइव गुने रूट थ्री प्लस रूट फाइव बटा, ये क्या होगा, रूट थ्री प्लस रूट फाइव। बोला ठीक है। तो ऊपरे क्या हो जाएगा, ऊपरे तो हो जाएगा ऐसे, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी फिर से हो गया तो 3 माइनस 5 हो गया। तो कितना हो गया, -2 हो जाएगा। तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो -5/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस रूट पाँच। तो हो गया परिमेयकरण। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल 20 के साथ। 20 में क्या बोला है कि 1/7, 1/7 प्लस रूट थ्री रूट टू। ठीक है, इतना सवाल एग्जाम्पल में हो गया कि आपको एक्सरसाइज तो ऐसे ही बन जाएगा जी। बहुत ही सवाल इसमें करवा दिया। ठीक है, इसको भी क्या करना है, परिमेयकरण करना है। इसका भी हर का परिमेयकरण करना है। तो ठीक है, हम इसको प्लस है तो माइनस वाला से गुना कर देते हैं यहाँ पे। तो 7 माइनस थ्री रूट टू, 7 माइनस थ्री रूट टू। तो ऊपरे का हो जाएगा 7 माइनस थ्री रूट टू, और नीचे क्या होगा 7 ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी पढ़े हैं। तो 7 से 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री रूट टू को थ्री रूट टू से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, और रूट दो में रूट दो से गुना होगा तो 2, यानी कितना हो गया 18। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस थ्री रूट टू, और 49 में से 18 घटेगा कितना होगा 31। तो ये हमारा परिमेयकरण हो गया। ठीक है, देखते हैं और भी एग्जाम्पल है तो करा देते हैं। नहीं, एग्जाम्पल सारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्लास में हम लेके आएंगे 1.5 का एक्सरसाइज वाला। ठीक है, सारा एक्सरसाइज। तब तक के लिए आपका क्या है जी, आपको होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि अभी तक जितना भी हम एक्सरसाइज 1.5 के लिए जो एग्जाम्पल करवाए हैं
उसका आपको देख के रिवीजन करना है और एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करके लाना है। यही आपका क्या है, होमवर्क है। पहला बार आपको आप लोग को होमवर्क मिल रहा है तो ध्यान से कीजिएगा, इज्जत मत गवाइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके बिहार बोर्ड के क्लासेस ऑनलाइन क्लास